बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए मोहसिन नकवी और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6th क्लास मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर फैक्टर एंड मल्टीपल के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टर और मल्टीपल के लिए जो चीज़ सबसे अहम है डिवीजन, उसके बारे में डिस्कस किया था। साथ साथ डिवीजन की टाइप्स और डिवीजन के कुछ रूल्स को भी डिस्कस किया था। आज हम इस चैप्टर का पहला टॉपिक फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि फैक्टर क्या होता है, फैक्टर कैसे चेक किए जाते हैं और कैसे फैक्टर फाइंड आउट किए जाते हैं। इन 3 सवालों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फैक्टर क्या होता है, इसको हम 2 तरीके से फैक्टर को डिफाइन करते हैं। पहला तरीका ये है कि फैक्टर्स आर नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई टू गेट एन अदर नंबर्स। बेसिकली फैक्टर हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास एक दूसरा नंबर आ जाए। देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग आंसर निकालते हैं, जवाब निकालते हैं तो बाज़ औक़ात जमा करने से निकालते हैं, बाज़ औक़ात मनफी करके भी टोटल निकालते हैं, बाज़ औक़ात तकसीम डिवाइड करके भी टोटल निकालते हैं, आंसर निकालते हैं, बाज़ औक़ात मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितनी आएगा 12। 3 और 4 को जमा करें, सम करें, ऐड करें, आंसर कितनी आएगा 7। 3 और 4 को या 4 में से 3 को अगर मनफी करें तो आपके पास आंसर कितनी बनेगा 4 और 3 में से अगर हम मनफी करें तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, यानी टोटल आएगा या रिजल्ट आएगा। अब देखें हमने रिजल्ट जो फाइंड आउट किया 3 तरीके से मैंने बताया। मल्टीप्लाई करके भी टोटल निकाला, प्लस करके भी टोटल निकाला, सबट्रैक्ट करके भी मैंने टोटल निकाला। लेकिन फैक्टर कब शुमार होंगे? फैक्टर उस वक्त शुमार होंगे जब आप टोटल निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी आपने 3 और 4 को ज़रब किया, आपके पास टोटल आया या प्रोडक्ट आया, टोटल या प्रोडक्ट आया, तो वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके आपने टोटल फाइंड आउट किया उन नंबर्स को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ द टोटल। अब इस केस में देखिए टोटल तो आ गया 7, टोटल हमने फाइंड किया लेकिन किसकी मदद से? प्लस की मदद से, लिहाजा 3 और 4 फैक्टर नहीं होंगे। तो ये पहला तरीका है डिफाइन करने का कि ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके आप टोटल या प्रोडक्ट निकालते हैं उन दोनों नंबर्स को आप बोलते हैं फैक्टर्स। किन के फैक्टर्स? टोटल के फैक्टर या प्रोडक्ट के फैक्टर। कोई भी नंबर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल कितनी आएगा 12। किन की मदद से आया? 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने के बाद आया। 2 और 6 ये दोनों फैक्टर हैं किसके? टोटल या प्रोडक्ट यानी 12 के। कोई और ले लें, फॉर एग्जांपल मैं 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 35 जवाब आ गया। अब 5 और 7 इनको मैंने मल्टीप्लाई करके एक तीसरा नंबर निकाला, तो ये दोनों जिनको मैंने मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर यानी प्रोडक्ट निकाला, इन दोनों को बोला जाता है फैक्टर ऑफ द टोटल यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन में मैंने यही कहा, फैक्टर्स आर नंबर्स, जिस तरह ये वाले नंबर्स हैं, ये 5 और 7, 2 और 6, 3 और 4। फैक्टर्स आर नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई, जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब करते हैं, जिस तरह इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, टू गेट एन अदर नंबर, ताकि हम एक और नंबर हासिल कर सकें, जवाब हासिल कर सकें। उस जवाब को क्या बोलते हैं? से प्रोडक्ट। वो जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं या टोटल कहते हैं। ये फैक्टर को डिफाइन करने की पहली टेक्निक है जिसमें हम कहते हैं कि वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकालते हैं वो नंबर हमारे फैक्टर कहलाते हैं। फैक्टर की दूसरी डेफिनेशन भी है। सेकेंडली हम फैक्टर को डिफाइन करते हैं फैक्टर्स। फैक्टर इज अ नंबर। फैक्टर एक नंबर होता है। कौन सा नंबर? दैट डिवाइड्स द डिवाइडेंड, जो डिवाइडेंड को डिवाइड करता है, तकसीम करता है, एग्जैक्टली या कंप्लीटली, मुकम्मल तकसीम करता है। यानी फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है
जो डिवाइडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। यानी फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो डिवाइडेंड को मुकम्मल तकसीम करता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मुकम्मल तकसीम या कंप्लीटली डिवीजन क्या होती है। आज फिर मैं एग्जाम्पल की मदद से आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 16। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 के साथ। ये जो 16 है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, और ये जो 2 है इसको बोलते हैं डिवाइज़र। अब यहाँ पे डिवाइड करें तो 16 को 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आएगा 8, 2, 8, 16, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो ऐसी डिवीजन जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए उसको कहते हैं कंप्लीटली डिवीजन, यानी मुकम्मल तकसीम। अब ज़रा गौर से देखें, ये जो मेरा डिवाइज़र है 2, ये जो डिवाइज़र है ये डिवाइडेंड 16 को एग्जैक्टली यानी मुकम्मल तकसीम कर रहा है। लिहाजा ये जो डिवाइज़र है इसको आप फैक्टर बोलेंगे। किसका फैक्टर? 16 का। तो फैक्टर क्या होता है? ऐसा नंबर होता है या ऐसा डिवाइज़र होता है। फैक्टर ऐसा डिवाइज़र होता है जो डिवाइडेंड को मुकम्मल तकसीम करता है। देखिए अगर मैं 15 को 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आएगा 2, 7, 1, 4, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे देखें ये जो डिवाइज़र है यानी 2, डिवाइडेंड यानी 15, तो ये डिवाइज़र इस डिवाइडेंड को मुकम्मल तकसीम नहीं कर रहा, लिहाजा ये वाला डिवाइज़र फैक्टर नहीं कहलाएगा। कौन सा डिवाइज़र फैक्टर बनेगा? वो डिवाइज़र जो डिवाइडेंड को मुकम्मल तकसीम कर दे, यानी जिसकी मदद से बाकी 0 आ जाए। तो ये डेफिनेशन है, फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स द डिवाइडेंड। ऐसा नंबर होता है जो डिवाइडेंड को डिवाइड करता है कंप्लीटली यानी मुकम्मल। ऐसा नंबर जो डिवाइडेंड को मुकम्मल तकसीम करता है वो फैक्टर कहलाता है। लीविंग नो रिमाइंडर, जिसकी मदद से रिमाइंडर 0 आए, यानी कोई भी रिमाइंडर बाकी ना बचे, जिस तरह यहाँ पे 1 आ गया। तो फैक्टर को मैंने आपके सामने 2 तरीके से एक्सप्लेन किया। फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट निकालते हैं। दूसरा मैंने बोला फैक्टर ऐसा नंबर होता है जो डिवाइडेंड को मुकम्मल तकसीम करता है। अब आ जाते हैं फैक्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस के बारे में। फैक्टर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस 2 टाइप के हैं। पहली टाइप क्या है? विच आर द फैक्टर्स ऑफ 42, यानी हमें बताना है एक नंबर्स के बारे में कि ये दूसरे का फैक्टर है या नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि ये 6 है, मैं नंबर बोलता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि इनमें से ये बताएं, इनमें से कौन है जो 6 का फैक्टर होगा। अब सवाल है कैसे पता चलेगा? तो तारीफ के मुताबिक इनमें से 6 का वो फैक्टर होगा जो इस 6 को मुकम्मल तकसीम करेगा। यानी हम चेक कर लेते हैं, 6 को पहले 2 से तकसीम करते हैं, 2, 3, 6। आप देखें रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी 2 6 को मुकम्मल तकसीम कर रहा है, लिहाजा 2 इस 6 का फैक्टर होगा। 4 के बारे में चेक करते हैं तो 4 की देखें, अगर आप 4 से डिवाइड करें 4, 1, 4, बाकी आ जाएगा 2, यानी 4 इस 6 को मुकम्मल तकसीम नहीं कर रहा, लिहाजा 4 इस 6 का फैक्टर नहीं बनेगा। लिहाजा पहला क्वेश्चन क्या है? हमें चेक करना है कि इनमें से कौन 6 का फैक्टर है या इनमें से कौन 42 का फैक्टर है। तो कैसे चेक करते हैं? डिवाइड करके। कोई पूछे कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा, तो आप बोलेंगे डिवाइड करके। यानी अब मुझे बताना है कि 3 और 5, बताना है कि इनमें से कौन 42 का फैक्टर है, 3 या 5। तो मैं तकसीम करके चेक करूंगा, इनमें से जो भी मुकम्मल तकसीम करेगा वो 42 का फैक्टर होगा। लिहाजा 42 को आप 3 से तकसीम करें, 3, 1, 3, 1 आएगा ऊपर 2, तो ये 3, 4, 12, रिमाइंडर क्या आ गया 0। लिहाजा 3 42 को मुकम्मल तकसीम कर रहा है, लिहाजा 3 इसका फैक्टर होगा। कैसे चेक करते हैं? तकसीम करके।
तकसीम करके आप देखते हैं जो भी डिवाइड करता है वो फैक्टर, जो नहीं करता वो फैक्टर नहीं होगा। लेकिन मसला ये है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि मुझे बताना है कि ये कौन फैक्टर है। विदाउट डमियन भी मैं बता सकता हूँ। कैसे? देखें, मैं तकसीम किए बगैर भी चेक कर सकता हूँ। 3 की निशानी मैंने बताई थी। 3 की निशानी ये होती है कि 3 किसको तकसीम करता है, आप उन नंबर्स का सम निकालें। 4 और 2 का सम कितना आता है? 6। 3 इस 6 को तकसीम करता है, लिहाजा 3 इस 42 को भी डिवाइड करेगा। तकसीम के बगैर आप बता सकते हैं। कैसे? आप इसका सम देखें, अगर 3 इसके सम को तकसीम कर रहा है तो 3 इस नंबर को भी डिवाइड करेगा, लिहाजा 3 इसका फैक्टर है। फैक्टर बताने के लिए हमारे लिए तकसीम करना ज़रूरी नहीं है। जो मैंने आपको डमियन के रूल बताए थे, अगर आप वो वाले रूल याद रख लें तो विदाउट डमियन आप 1 सेकंड में फ़ौरन जवाब दे सकते हैं कि 3 इसका फैक्टर है, क्योंकि 3 इसको तकसीम करता है। कोई पूछे कैसे पता चला आपको, आप कहेंगे इनका मजमुआ चेक करें, 4 और 2 को जमा करें 6, चूँकि 3 6 को तकसीम करता है, लिहाजा 3 इस 42 को भी तकसीम करेगा। बात करते हैं 5 की, तो 5 की निशानी मैंने बताई थी, जिनके यूनिट पे या तो 0 हो या 5 हो, तो 5 उनको ही तकसीम करता है, बाकी किसी को तकसीम नहीं करता। तो यहाँ पे यूनिट में देखें 2 है, 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा, लिहाजा 5 इसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो अगर आपको ये निशानियाँ याद नहीं हैं तो फिर आपके पास आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि आपने देखना है कि कौन इसका फैक्टर है, कौन इसका फैक्टर नहीं है, तो आप उसको डिवाइड करते हैं, यानी तकसीम करते हैं। तो 5 8 40 आएगा, बाकी 2 बच जाएगा। तो क्लियर नज़र आ रहा है 5 इसको तकसीम नहीं करता, लिहाजा 5 इसका फैक्टर नहीं है, 3 इसका फैक्टर है। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, क्वेश्चन पहला क्लियर हो गया, जिसमें हमने चेक करना होता है कि ये फैक्टर हैं या नहीं। तो आप तकसीम करके बता देते हैं, जो मुकम्मल तकसीम करेगा वो फैक्टर, जो नहीं करेगा वो फैक्टर भी नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरी टाइप के सवाल हैं, वो है कि आपने एक नंबर के सारे फैक्टर तलाश करने हैं, सिर्फ 1-2 नंबर नहीं बताने। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 36, अब 36 के सारे फैक्टर, यानी क्या मतलब, यानी मुझे 36 के वो तमाम नंबर जो 36 को डिवाइड करेंगे वो 36 के फैक्टर कहलाते हैं। मुझे वो सारे नंबर तलाश करने हैं जो 36 को मुकम्मल तकसीम करते हैं, वो सारे इस 36 के फैक्टर कहलाएंगे। अब सवाल है कौन है, याद रखिए, अब तवज्जो से इसको समझिएगा। 36 को तकसीम करने वाले सारे नंबर तलाश करने हैं। हर नंबर के 2 तकसीम डिवाइड करने वाले ज़रूर होते हैं। कौन? एक 1 होता है। 1 ऐसा नंबर है जो हर किसी को एग्जैक्टली मुकम्मल तकसीम करता है। दूसरे अल्फाज में 1 हर किसी का फैक्टर है। दूसरा वो खुद होता है, वो नंबर खुद होता है, यानी 36 भी 36 को तकसीम करेगा। फिर बता रहा हूँ, मुझे 36 के फैक्टर निकालने हैं, तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं तलाश करूँगा कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो 36 को मुकम्मल तकसीम करते हैं। वो तमाम नंबर जो 36 को मुकम्मल तकसीम करेंगे वो इस 36 के फैक्टर कहलाएंगे। तो कौन तकसीम करेगा? 1 से शुरू करेंगे, 36 पे ख़त्म करेंगे। पहला 1 होगा, आखिरी 36 होगा, बाकी इसके दरमियान में होंगे जिनको हमने चेक करना है। बेतरतीब चेक करते जाएं। तो इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि आप 36 को यहाँ पे लिख दें, बेतरतीब तकसीम करते जाएं, जो तकसीम करता जाएगा वो फैक्टर, जो नहीं करेगा वो फैक्टर नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं 2 की, 1 के आगे 2, बेतरतीब चेक करेंगे तो 2 1 2, बाकी आ गया 1 तो 16 बन गया, 2 8 16। तो आपके पास ये 2 मुकम्मल तकसीम कर रहा है, चूँकि बाकी 0 है, लिहाजा 2 फैक्टर बनेगा। अब 2 के साथ जो कोशेंट में आता है वो भी फैक्टर बनेगा, यानी 2 भी इसको 36 को मुकम्मल तकसीम करता है और साथ साथ 18 भी मुकम्मल तकसीम करता है। तो इधर 2 लिखेंगे, इधर आप 18 लिखेंगे। याद रहे, इधर से हम आगे चलेंगे 1 2 3, इधर से पीछे चलेंगे 36, अब 18 पे आ गए। अब 2 को हमने चेक कर लिया। 2 के बाद बारी है 3 की, कि 3 इसको तकसीम करता है या नहीं। तो आप चेक करें, 3 1 3,
0 आ गया, 6 यहाँ से, तो 3 दूने 6, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब 3 भी 36 को मुकम्मल तकसीम करता है, लिहाजा 3 भी इसका फैक्टर होगा। 3 से रिलेटेड कौन आया 12, 12 भी इसका फैक्टर होगा। जो डिवाइड करते जाएंगे वो फैक्टर, मुकम्मल डिवाइड जो नहीं करेगा वो फैक्टर भी नहीं होगा। 3 के बाद बात करते हैं 4 की, तो आप इस तरह चेक करते जाएंगे, इधर से पीछे चलेंगे उधर से आगे चलेंगे। 4, 9, 36, तो 4 भी तकसीम करता है। 4 के साथ कौन है, 4 के साथ 9 आता है, 4 भी तकसीम करता है, 7 क्वेश्चन में जो आएगा वो भी डिवाइड करता है। दोनों को आपने लिखना है, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। 4 के बाद बारी आती है 5 की, लिहाजा अब 5 से, तो 5 इसको देखें, 5 इसको डिवाइड नहीं करेगा। तकसीम करना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको तकसीम के असूल याद नहीं है। अब देखिए मैं इसको 5 से तकसीम किए बगैर भी बता सकता हूँ, कैसे। 36 में यूनिट पे है 6, 5 इसको तकसीम नहीं करेगा, 5 उसको करता है जिसके यूनिट पे 0 हो या 5 हो, लिहाजा मुझे तकसीम करके बताने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मुझे असूल याद नहीं है तो फिर मुझे तकसीम करके बताना पड़ेगा कि 5 इसको मुकम्मल तकसीम नहीं करता। 5, 7, 35, बाकी कितनी बच गया 1, यानी 5 36 को मुकम्मल तकसीम नहीं कर रहा, लिहाजा 5 36 का फैक्टर नहीं बनेगा। साथ साथ जो क्वेश्चन में आएगा वो भी फैक्टर नहीं बनेगा, 5 भी नहीं बनेगा, 7 भी नहीं बनेगा। अगर ये फैक्टर है तो ऊपर वाला जो क्वेश्चन में आएगा वो भी साथ साथ फैक्टर कहलाएगा। ओके, अब देखें इधर से चलते हुए हम 5 तक आ गए और वापस चलते हुए हम 7 तक आ चुके हैं, बाकी बचता है 6। तो आप लोगों को पता है 6 भी इसको तकसीम करेगा, यानी 6, 6, 36, रिमाइंडर इज 0, लिहाजा 6 भी इसका फैक्टर होगा। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे क्योंकि इधर से चलते हुए हम 6 तक आ गए, उधर से वापस चलते हुए भी हम 6 तक पहुँच चुके हैं। ये वापस है, ये स्टार्ट है, तो अब आपने स्टॉप कर देना है। कहाँ स्टॉप करना है, जहाँ पे दोनों नंबर आपस में मिल जाए, यानी स्टार्ट से और उधर से वापस आते हुए जो नंबर आपस में मिल जाएं तो वो हमारे पास वहाँ पे हमने स्टॉप करना है। फॉर एग्जांपल हम एक छोटा सा नंबर लिख लेते हैं, या अगला नंबर है 40, 40 के फैक्टर निकालने हैं, तो पहला फैक्टर हमेशा 1 होगा, आखिरी वो खुद होगा, बाकी इसके दरमियान में होंगे। देखिए 2 होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि ये इवन है, 2 इसको तकसीम करेगा। 2 के साथ कौन होगा, आप यहाँ पे तकसीम कर सकते हैं, 2 दूने 4, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यानी 20 आएगा। बात करते हैं 3 की, क्या 3 इसको तकसीम करेगा, तो मैंने आपको बताया था 3 उसको तकसीम करता है जिसका सम 3 से तकसीम होता है। अब 40 का सम निकालें तो जवाब आता है 4, 4 को 3 तकसीम नहीं करता, यानी 3 इन दोनों 4 और 0 के सम मजमूए को तकसीम नहीं करता, लिहाजा 40 को तकसीम नहीं करेगा, 3 फैक्टर नहीं है। बात करते हैं 4 की, तो 4 इसका फैक्टर बनेगा। 4 को अगर डिवाइड करें तो आपके पास इधर से 10 आएगा, 4, 10, 40 होता है। देखिए इधर से पीछे आ रहे हैं, इधर से आगे जा रहे हैं, जहाँ पे मिल जाएंगे वहाँ पे स्टॉप करेंगे। 5 की बात करते हैं, तो मैंने आपको 5 की निशानी बताई थी कि जिनके यूनिट पे 0 हो या 5 हो वो 5 से तकसीम हो जाता है, लिहाजा 5 भी इसको तकसीम करेगा। 5 के साथ कौन आएगा, 5, 8, 40, यानी 5 के साथ 8 आएगा। इधर हम 8 तक पहुंच चुके हैं, इधर 5 तक आ चुके हैं, बाकी रहता है 6 और 7, मिल जाएंगे, रुक जाएंगे। अब 6 इसको तकसीम करेगा, नहीं करेगा। 6 उसको तकसीम करता है जिसको 2 भी तकसीम करे, 3 भी तकसीम करे, तो 2 तकसीम कर रहा है, 3 तकसीम नहीं कर रहा, लिहाजा 6 इसको तकसीम नहीं करेगा। 7 भी इसको तकसीम नहीं करेगा क्योंकि 6 के साथ 7 आएगा, लिहाजा यहाँ पे हम रुक जाएंगे और यही 40 के फैक्टर होंगे। तो मैंने 2 तरीके समझाया आप लोगों को फैक्टर निकालने के, एक तकसीम करके, दूसरा विदाउट डिवीजन तकसीम के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। अगर आपको असूल याद हैं तो आपको तकसीम के बगैर भी आप इसके फैक्टर ले सकते हैं, अगर असूल याद नहीं है तो फिर बारी बारी आपको तकसीम करना होगा और यहाँ पे जवाब लिखना होगा।
तो मेरे ख्याल में फैक्टर आपको समझ आ गया होगा कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर को मुकम्मल तकसीम करता है। 2 सवालों के जवाब भी आपको मिल गए होंगे। पहला हमें चेक करना है कि ये उसका फैक्टर है या नहीं, तो आप तकसीम करेंगे, जो मुकम्मल तकसीम करेगा वो फैक्टर कहलाएगा, जो मुकम्मल तकसीम नहीं करेगा वो फैक्टर भी नहीं होगा। अगला सवाल था कि सारे फैक्टर निकालें, तो हम देखेंगे सब में से कौन कौन है जो इसको मुकम्मल तकसीम करता है। जो जो तकसीम करता जाएगा वो फैक्टर, जो जो तकसीम नहीं करेगा वो फैक्टर भी नहीं होगा। अब यहाँ पे फैक्टर से रिलेटेड हमारे पास फन फैक्ट है, 4-5 बेहतरीन रिजल्ट हैं, उनको हम याद रख लेते हैं। पहला रिजल्ट है ऑल इवन हैव 2 इट्स फैक्टर। जितने भी जुफ्त अदद हैं उनमें उनका 2 लाजिम फैक्टर बनेगा, क्योंकि 2 उन सब को तकसीम करता है। दूसरा रिजल्ट है जहाँ जिनके एंड पे 0 हो या 5 हो तो मस्ट है 5 उनको तकसीम करेगा, यानी 5 उन सब का फैक्टर होगा। जिनके एंड पे 0 हो या 5 हो, यानी इकाई वाला हिस्सा 0 हो या 5 हो तो 5 उसको मस्ट है तकसीम करेगा, यानी 5 उनका फैक्टर बनेगा। तकसीम करेगा से मुराद मुकम्मल तकसीम करेगा। आगे है कि जिनके एंड पे 0 हो, जिस तरह ये आपके पास 40 है, अब इसके एंड पे 0 है तो इनके 2 भी फैक्टर होगा, यानी मस्ट है 2 इसको तकसीम करेगा। 5 भी इसका फैक्टर है, यानी मस्ट है 5 भी इसको तकसीम करेगा, और साथ साथ 10 भी इसका फैक्टर होगा, यानी मस्ट है 10 भी इसको डिवाइड करेगा। आप देख लें 0 है तो इसके फैक्टर 2 भी बना, 5 भी बना, 10 भी बना। तो निशानियां हैं जिससे आप आसान और मुख्तसर वक्त में फैक्टर बना सकते हैं। लिहाजा अगर आपके पास एक नंबर आ गया तो आपको अब तो यकीन है कि इसका 2 भी फैक्टर होगा, 5 भी फैक्टर होगा, 10 भी फैक्टर होगा। 3 तो आपने बना लिए, पहला 1 भी इसका खुद होता है और ये खुद भी अपना फैक्टर होता है। तो आप देखें 3 और ये 2, 5 आपने 1 सेकंड में निकाल लिए, बाकी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला रिजल्ट है फैक्टर हमारे पास या तो होल नंबर होते हैं या इंटीजर्स होते हैं, यानी मुकम्मल अदद हैं, या इंटीजर्स यानी प्लस वाले भी हो सकते हैं, माइनस वाले भी हो सकते हैं। आखिरी जुमला इंपॉर्टेंट है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर। हर नंबर के कम अज़ कम 2 फैक्टर तो ज़रूर होते हैं, हर नंबर के कम अज़ कम 2 फैक्टर ज़रूर होते हैं सिवाय 1 के। अब देखिए 2 के कौन कौन फैक्टर हैं, एक 1 है, दूसरा वो खुद 2 है। हर नंबर के 2 फैक्टर ज़रूर होंगे, एक 1 हर किसी का फैक्टर है, दूसरा वो खुद। ये 2 फैक्टर लाजिम होते हैं सिवाय 1 के। 1 का एक फैक्टर है, 1 के 2 नहीं है, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 इनके कम अज़ कम 2 ज़रूर फैक्टर हैं, एक 1, दूसरा वो खुद। अलबत्ता किसी के 2 से ज़्यादा होते हैं, जिस तरह 4 के आपके पास 1 भी है, 4 भी है, साथ साथ 2 भी है। 6 की बात करें 1 भी है, 6 भी है, 2 भी है, 3 भी है। किसी के ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम अज़ कम 2 फैक्टर ज़रूर होंगे। उम्मीद करता हूँ फैक्टर का टॉपिक आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल के बारे में। व्हाट इज़ अ मल्टीपल, मल्टीपल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को और उनसे रिलेटेड फन फैक्ट रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।